हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डिवाइस। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में ही देख लिया होगा, आज से हम अपने यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए न्यू सीरीज चालू कर रहे हैं, लास्ट मिनट रिवीजन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन सी में एक टॉपिक आता है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि 4 मार्क्स में आता है। 4 मार्क्स में आता है ये, और 4 ब्लैंक आते हैं। उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से देखकर आपको लिखना पड़ता है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, आपको ऑप्शन में प्रीपोजिशन, आर्टिकल और कंजक्शन, ये 3 मिक्स करके दिए होते हैं, और उसमें से आपको ढूंढ करके लिखना पड़ता है ब्लैंक में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए, ऊपर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और नीचे 4 ब्लैंक। अगर पैराग्राफ में कभी भी शुरू में ही ब्लैंक दिया हो और ऑप्शन में आर्टिकल्स आ जाए, आर्टिकल्स मतलब कि ए आए, एन आए या फिर द, इन तीनों में से एक चीज़ आए और ऑप्शन के शुरू में ही ब्लैंक दिया हो पैराग्राफ के, तो आपको क्या करना है, उधर आर्टिकल ही आता है हमेशा वहाँ पे। तो आर्टिकल ए दिया हुआ है तो फर्स्ट ब्लैंक हमारा क्या जाएगा, ए। ओके, अब सेकंड ब्लैंक की बात करते हैं। सेकंड ब्लैंक में आप देख सकते हैं कि ब्लैंक के एक साइड और दूसरे साइड, दोनों साइड में एडजेक्टिव दिए हुए हैं, बिगर एंड बिगर, कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव दिए हुए हैं। अगर किसी भी ब्लैंक के आजू बाजू में 2 एडजेक्टिव सेम हो, या तो 2 सब्जेक्ट सेम हो, या तो 2 वर्ब सिमिलर हो जो एक ही प्रोसेस बताएं, तो हमेशा उनके बीच में हम लोग एंड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एंड। और इसी के अपोजिट में अगर एक ही ब्लैंक के दोनों साइड में 2 सिमिलर सब्जेक्ट ना हो, 2 सिमिलर एडजेक्टिव ना हो, मतलब 2 अपोजिट चीज़ें हों, तो हम उनके बीच में हमेशा बट का यूज करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक में आप देख सकते हैं कि ब्लैंक के यहाँ साइड फुल स्टॉप दिया हुआ है। अब हमारे पास 2 वर्ड बचे हैं, देन एंड विथ। फुल स्टॉप हो तो विथ तो कंजक्शन बताता है, सेंटेंस के बीच में आएगा, सेंटेंस के शुरू में आएगा नहीं, तो बचता है देन। तो हम यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे, देन, एंड हमारा लास्ट ब्लैंक में क्या आ जाएगा, विथ। एक चीज़ आप और ध्यान में रख सकते हैं कि जो विथ वर्ड है वो पॉजिटिव सेंस बताता है, और एक विदाउट वर्ड है जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बताता है। अब हम सब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखिए, ऊपर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। बेसिकली ये अभी इसके पेपर में 4 मार्क्स का आता है। ये 2023 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसमें आपको ज़्यादा ब्लैंक दिख रहे हैं, बट हम इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ब्लैंक के आगे आपको 4 दिख रहा है, 4 के बाजू में आर्टिकल्स आते हैं। तो यहाँ पे 2 आर्टिकल्स दिए हैं, ए एंड द। ए तब यूज होता है जब सिंगल चीज़ें बतानी हो, सिंगल पर्सन बतानी हो, या सिंगल थिंग्स बतानी हो। यहाँ पे फ्रीडम वर्ड लिखा है एंड आगे 4, तो 4 के बाजू में जो आर्टिकल यूज होता है वो हमेशा होता है द। ओके, नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं। तो नेक्स्ट ब्लैंक में माई लिखा है। माई मतलब रिलेटेड प्रोनाउन, जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, जो किसी चीज़ के साथ रिलेशन में होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के आगे हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, ऑफ, तो इस ब्लैंक में ऑफ आ जाएगा। थर्ड ब्लैंक देखते हैं। थर्ड ब्लैंक के एक साइड डिग्निटी एंड सेकेंड साइड लिखा हुआ है सेल्फ रिस्पेक्ट। मैंने अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बोला कि जब ब्लैंक के आजू बाजू में 2 सिमिलर चीज़ें आ जाएं, तो हम हमेशा उसमें यूज करते हैं एंड का, और सिमिलर चीज़ें ना हो तो किसका यूज करते हैं, बट का। ओके, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड हो गया। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ के ब्लैंक के बाजू में आप देखेंगे तो लिखा है फ्राइटनेड यंग मैन। यंग भी सिंगुलर दिखा रहा है और मैन भी सिंगुलर लिखा हुआ है। तो सिंगुलर चीज़ों को बताने के लिए कौन सा आर्टिकल यूज होता है, ए। ओके, अब हमारे पास 2 आर्टिकल्स बचे हुए हैं, एक बचा है इनटू और एक बचा है टू। तो हम सभी को ग्रामर का एक रूल मालूम होगा कि 2 + B1, जिसको इन्फिनेटिव 2 भी कहा जाता है। 2 के बाजू में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ब्लैंक के बाजू में लिखा है बीकम। बीकम यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसके आगे सिंपल सा लग जाएगा 2, एंड जो बच गया इनटू वो आ जाएगा ऊपर वाले ब्लैंक में। ओके, तो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 4 ब्लैंक ही हैं और ऊपर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, विथ, दैट, आउटसाइड और व्हेन। तो सबसे पहले लिखा है वाली डेवोर्ड एवरीथिंग
हर आइस, वाली ने अपनी आँखों से हर चीज़ें मतलब देखा या अपनी आँखों में हर चीज़ों को बसा लिया। तो आँखों से देखा, तो से वर्ड के लिए क्या यूज़ होता है? विथ। ये वाली वाला जो चैप्टर है हमारे टेक्स्ट बुक में उसमें से आया है। फर्स्ट में विथ आएगा। सेकंड वाला देखते हैं हम लोग बट एंड सेकंड ब्लैंक के बाजू में दिया है सी स्टार्टेड, यानी पास्ट दिया हुआ है, टाइम बता रहा है, पास्ट सेंटेंस है। तो टाइम बताने के लिए यहाँ पे एक ही वर्ड है व्हेन, तो इस वाले ब्लैंक में हम लोग क्या लिख देंगे? व्हेन। ओके, अब थर्ड ब्लैंक देखते हैं। थर्ड ब्लैंक में लिखा है लुक, स्टार्टेड टू लुक। लुक यानी देखना, या तो अंदर देखेंगे या तो बाहर साइड देखेंगे। तो ऐसे कुछ वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं जो बता रहे हैं कहाँ साइड देखना है। तो आउटसाइड लिखा हुआ है, तो लुक के बाजू में हमारा क्या जाएगा? आउटसाइड। ओके, लास्ट ब्लैंक में क्या दिया है? शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय कैन वाज ब्लाइंड। एक ही ऑप्शन है और एक ही ब्लैंक बचा है, तो उस ऑप्शन में यही आ जाएगा, दैट कवर्ड। ओके, तो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं और नीचे कुछ ब्लैंक्स है। आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, ये सभी ब्लैंक्स चैप्टर में से ही आते हैं और चैप्टर में से उस पैराग्राफ को लिया जाता है जिस पैराग्राफ में तीनों चीज़ें हैं, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और आर्टिकल्स। तो उसी पैराग्राफ में से आपको दिया जाता है पेपर में। तो देखते हैं फर्स्ट क्या लिखा है? बी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड। ये वो लोब्स वाला जो चैप्टर है, गोवा वाला, वही है। असाइड के बाजू में ब्लैंक है, ब्लैंक में क्या आ जाएगा आपका? विथ। ओके, असाइड विथ अ माइल्ड रिब्यूक द लव्स वुड बी डिलीवर्ड। तो रिब्यूक एंड लव्स दोनों रिलेटेड चीज़ें हैं, हमने देखा था चैप्टर में, अ माइल्ड रिब्यूक और लव्स। और रिलेटेड चीज़ के ब्लैंक में हमेशा क्या आता है? एंड। और अपोजिट चीज़ के ब्लैंक में बट। ओके, देखते हैं। द लव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट वट वी वुड नॉट गिव अप। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, वो बेंच में चढ़ते थे। और उसके बाद का प्रोसेस दिया हुआ है, द रैपिड एंड डीप। तो जब भी एक ब्लैंक के इधर साइड और ब्लैंक के उधर साइड प्रोसेस दी हो, तो हमेशा हम किसका यूज करते हैं? और का यूज करते हैं। अब एक ब्लैंक और एक ही ऑप्शन बचा है, तो उस ऑप्शन में वही आ जाएगा, इनटू। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं वाली वाले चैप्टर में से आया है। वो वाली जो बस में चढ़ के जाना चाहती है, पूरा गांव विलेज देखना चाहती है, शहर देखना चाहती है, वही वाला चैप्टर है। तो इसमें लिखा है ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम देन स्टॉप्ड। देखिए यहाँ पे केम रनिंग लिखा है और सेकंड ब्लैंक के बाजू में स्टॉप्ड लिखा है। जब भी एक ब्लैंक के आजू बाजू अपोजिट चीज़ें आती हैं, तो मैंने आपको पहले ही बोला था किसका यूज होता है? बट का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट ब्लैंक में बट। सेकंड वाले ब्लैंक में लिखा है देन स्टॉप्ड, यहाँ पे आ जाएगा एज। द बस रीच्ड देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर। क्या आ जाएगा थर्ड ब्लैंक में? बिफोर। ये चैप्टर में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। रसिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। ओके, इसके 4 ऑप्शन मैंने रख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है वांडा ऑलवेज वॉर फेडेड ब्लू ड्रेस। ड्रेस सिंगुलर है, तो सिंगुलर बताने के लिए हम आर्टिकल का यूज करते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही आर्टिकल दिया है ए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए। ब्लू ड्रेस didn't हेल्पिंग वर्ब। जब भी ब्लैंक के बाजू में हेल्पिंग वर्ब आए या तो वर्ब आए, तो हम उसको बताने के लिए किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा दैट। दैट के बाद नेक्स्ट ब्लैंक में आप देख सकते हो, ब्लैंक के एक साइड लिखा है इट वॉज क्लीन और दूसरे साइड जो सेंटेंस पूरा होगा वो सेंटेंस ऐसा बोल रहा है इट लुक्ड इट हैडंट नेवर बीन आयरन। मतलब क्लीन भी है लेकिन आयरन नहीं है। तो दो चीज़ें अपोजिट है। जब भी अपोजिट वर्ड हो तो हम क्या यूज करते हैं? बट का यूज करते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा बट। ओके, यहाँ पे एक माइनर सी मिस्टेक है, यहाँ पे कोमा नहीं है, पूरा एक ही ऑप्शन है। अब एक ही ब्लैंक और एक ही ऑप्शन बचा है, तो वो वाला लास्ट में आ जाएगा एज 2। क्या हो जाएगा? इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। ये क्लीन तो है बट इसमें कभी आयरन नहीं हुआ है, ऐसा दिख रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक। टॉक बात करना, बात किसी चीज़ के बारे में करेंगे, तो बारे में मतलब अबाउट वर्ड, अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में। तो फर्स्ट ब्लैंक में आ जाएगा अबाउट। सेकंड ब्लैंक के इधर लिखा है एनीथिंग, मतलब वो किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करता था बट ऑर्डिनरी बातें करता था। तो दो अपोजिट चीज़ें हैं, मीन्स के दो अपोजिट चीज़ों के बीच में जो ब्लैंक होता है उसमें हमेशा क्या यूज होता है, बट यूज होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है कि वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर दैट्स। ओके, इस ब्लैंक में क्या आ रहा है अभी समझ नहीं आ रहा, तो आप नेक्स्ट ब्लैंक का यूज़ कर सकते हैं। इधर प्रॉब्लम लिखा है, जब भी कोई मैन मेड या नेचुरल चीज़ें होती हैं तो हम उसके आगे क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। यहाँ पे द यूज होगा तो एक ही ऑप्शन बचा एंड, जो एक ब्लैंक बचे हुए में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैराग्राफ के शुरू में ही ब्लैंक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर पैराग्राफ के शुरू में ब्लैंक हो तो आर्टिकल का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे आर्टिकल नहीं दिया है, यहाँ पे एक वर्ड दिया है व्हेन। पैराग्राफ के शुरू में ब्लैंक हो और व्हेन और वाइल दिया हो तो हमेशा वही यूज होते हैं, व्हेन या फिर वाइल। तो यहाँ पे ऑप्शन में व्हेन दिया है तो मैं क्या यूज करूँगा, व्हेन, यानी जब। आई कैजुअली मैंशन दिस टू अ फ्रेंड, ही हैज कैजुअली रिप्लाइड। ओके, यहाँ पे रिप्लाइड लिखा है एंड बाजू में ब्लैंक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नरेशन वाला रूल यूज कर सकते हो कि एंसर्ड के बाजू में हम दैट लिखते थे, रिप्लाइड के बाजू में दैट, टोल्ड के बाजू में दैट लिखते थे। तो रिप्लाइड के बाजू में क्या आ जाएगा, दैट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक के बाजू में आप देख सकते हैं देयर एंड दे लिखा है। देयर और दे प्रोनाउन है। प्रोनाउन के आगे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि प्रोनाउन के आगे हम कौन सा यूज करते हैं, वर्ड फॉर वर्ड यूज करते हैं, तो इसमें आ जाएगा फॉर। नेक्स्ट ब्लैंक एक लास्ट ब्लैंक है और लास्ट ऑप्शन बचा है तो वही लिख देंगे हम, क्या आ जाएगा, एज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि ये सीगल वाले चैप्टर में से आया है, फर्स्ट फ्लाइट था ना सीगल का, वो वाला चैप्टर ही है। लिखा है द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट, क्या आ जाएगा यहाँ पे पैराग्राफ में, फर्स्ट ब्लैंक में आ जाएगा दैट फेस द साउथ ही फेल्ट हीट। जब भी मैंने बोला था नेचुरल या तो मैन मेड चीज़ है तो उसके आगे हम लोग द यूज करते हैं। द हीट, इस ब्लैंक में आ जाएगा बिकॉज, ये चैप्टर में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन, अब लास्ट ऑप्शन और लास्ट ब्लैंक तो क्या आ जाएगा, सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीवियस एक टाइमिंग वर्ड बता रहा है, प्रीवियस यानी बीता हुआ, तो टाइमिंग वर्ड बताने के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ऑप्शन के नीचे आप देखिए लिखा है पेरिस। ओके, ये द ब्लैक एरोप्लेन करके जो चैप्टर था ना उसका पैराग्राफ है, द ब्लैक एरोप्लेन, जो पेरिस से जा रहा था मतलब। ओके, पेरिस वॉज और 150 किलोमीटर लिखा हुआ है, 150 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस बताने के लिए हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं, अबाउट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अबाउट। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स। सेकेंड ब्लैंक में क्या हो सकता है, बिहाइंड, बिहाइंड यानी पीछे की तरफ, क्या आ जाएगा, बिहाइंड मी। ओके, यहाँ पे एक ब्लैंक है बाय मिस्टेक, ये ब्लैंक जगह छोड़ना भूल गया हूँ मैं। तो पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। आई लिखा हुआ है, मेरे पीछे था, आई सो मतलब मैंने देखा। फिर यहाँ पे सो यानी पास्ट टेंस आया है, मैंने अभी आपको आगे वाले पैराग्राफ में बताया था कि पास्ट आया यानी टाइमिंग वर्ड है, तो टाइमिंग वर्ड बताने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, व्हेन यूज़ होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन। अब लास्ट ब्लैंक और लास्ट ऑप्शन क्या है, इन फ्रंट ऑफ, तो इधर क्या जाएगा, इन फ्रंट ऑफ। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट आ चुके हैं वो वाले फिल इन द ब्लैंक्स मैंने कवर किए हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा फिल इन द ब्लैंक्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं एक न्यू वीडियो बना दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरर फाइंडिंग और बाकी के डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच और डू एस डायरेक्ट, ये सारी चीज़ें ग्रामर की चीज़ें कवर करेंगे, तो आप हमारी वीडियो में बने रहें। ये जो सीरीज़ है लास्ट मिनट रिवीजन, इसमें पूरे के पूरे ग्रामेटिकल
और जो चैप्टर में से आते हैं सभी चीज़ों का रिवीजन होगा। थैंक यू।